वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक महत्वपूर्ण जो योजना है, सामान्य संवर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना है, जिसमें विद्यार्थी को 15,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। उसके आवेदन है वो साला दर्पण पोर्टल पर शुरू हो चुके हैं। अब इसके लिए जो एक लेटर जारी हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से, जिसका विषय है कि सामान्य संवर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना के शैक्षिक सत्र 2023-24 में उत्तीर्ण, यानी कि परीक्षा वर्ष 2024, यानी अभी जो सत्र में इस साल जो बच्चे या तो 12वीं करके जा चुके हैं या अभी 11वीं में अध्ययनरत है, दोनों बोर्ड क्लासों के जो भी छात्र है, अर्थात सत्र 2024-25 में पात्र मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना के आवेदन साला दर्पण के बेनिफिशियरी मॉड्यूल पर किए जाने के संबंध में, अब इस संबंध में सामान्य संवर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के मेधार्थी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सत्र 2023-24, यानी जो मार्च 2024 में जो परीक्षा हुई थी बोर्ड परीक्षा, अर्थात सत्र 2024-25 में लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के चयन हेतु साला दर्पण के बेनिफिशियरी मॉड्यूल पर आवेदन प्रक्रिया 11/11/2024 से शुरू की जा रही है। यानी आज से ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। मैं आपको लाइव भी बता दूंगा। निर्देशित किया जाता है कि योजना का व्यापक प्रचार कर आवेदन की अंतिम तिथि तक दिनांक 18/11 से पूर्व अधिकतम विद्यार्थियों का आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी आज से ये शुरू हुआ और 18/11 इसकी लास्ट तारीख है। तो यथाशीघ्र जो भी पात्र बालक बालिकाएं हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग के हैं और EWS कैटेगरी में आते हैं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनके लिए दोनों दो शर्तें, एक तो वो अध्ययनरत और बोर्ड के जो मार्क्स है उसके हिसाब से 75% बोर्ड में अनिवार्य है। दूसरा, इसमें और भी आगे मैं बता दूंगा, दूसरा इसमें जो भी स्टूडेंट उसकी माता पिता की आय है वो 2.5 लाख हो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से ये एक लेटर जारी किया गया था 16/10/2017 को राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155 क्रियान्विति के अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश है। अब इसमें यही बात है कि जो सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिनकी समस्त स्रोतों से पारिवारिक आय 2,50,000 रुपये वार्षिक से कम है, जिनके लिए प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश संलग्न है, और इसके लिए बजट आवंटन करने का जो भी लेटर जारी किया गया था। अब आगे एक और लेटर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये योजना क्या है? आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग को के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना। ये PDF थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन मैं आपको सुना के बता देता हूँ। योजना का नाम है आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधार्थी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना। योजना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग, जिसमें कला विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में घोषित मेरिट में प्रथम 100 छात्र छात्रों को एक मुश्त 15,000 रुपये अथवा और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अब इसमें पात्र कौन होगा? तो आर्थिक विद्यार्थी आर्थिक पिछड़े वर्ग सामान्य वर्ग से होना चाहिए। विद्यार्थी के माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2,50,000 रुपये से कम हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। तो पहला तो ये कि जिस भी स्टूडेंट के 75% से अधिक अंक है वो पात्र है। परिवार की आय का प्रमाण पत्र आपको लेना है। तो सामान्य रूप से जो आय प्रमाण पत्र 1 पेज का जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा होता है वो उसमें काम आ जाएगा। और इसके अलावा अंतिम वरीयता पे 1 अंक से अधिक विद्यार्थी होने पर क्रमशः अनिवार्य विषय हिंदी अंग्रेजी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को विद्यार्थी पात्र होगा। ये अगर मान लो ज़्यादा स्टूडेंट हो उस समय की बात है, और यदि दोनों विषयों में भी समान अंक है तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी पात्र होगा। तो ये तो हो गया इसके संबंध में। अब इसमें सभी संवर्ग में जो भी स्टूडेंट्स है 100 स्टूडेंट, और जैसे ये 12वीं के हैं तो 98 विज्ञान, 98 कला और 98 का वाणिज्य के, और 6 वरिष्ठ उपाध्याय के, कुल 300 स्टूडेंट। इस तरीके से परीक्षा का नाम माध्यमिक 98 माध्यमिक के और 10 है वो प्रवेशिका के, कुल मिलाकर के 100 स्टूडेंट इसमें होंगे। अब इसका क्या प्रोसेस रहेगा? इसके लिए जो साला दर्पण का जो मेन साला दर्पण की जो साइट है, मैं आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। यहाँ से आपको जो साला दर्पण की मेन साइट है इसमें जाना है, और मेन साइट में जाने के बाद में आपको SDBSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल जो इसकी ये पेज है, इस पेज पे आपको जाना है। मैं आपको वापस एक बार दोबारा बता देता हूँ यहाँ से पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो साला दर्पण की जो मेन साइट है इसमें यहाँ होम पेज पे आएंगे, और होम पेज पे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ होम पेज पे आपके सामने यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ साला दर्पण ये SDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जो भी विद्यालय के लॉगिन ID है, पासवर्ड, उससे जाकर के आप यहाँ से लॉगिन कर लें। यहाँ से जैसे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है,
तो यहाँ जा करके आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, स्कूल लॉगिन, ऑफिस लॉगिन, इस स्कूल या ऑफिस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ से आपको अपने विद्यालय के जो भी आईडी पासवर्ड है यानी जो शाला दर्पण लॉगिन के वो एंटर करने हैं और यहाँ आपको इसके जो भी कैप्चा दिए हुए हैं यहाँ से जैसे HDQ और जो भी कैप्चा है वो आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये जैसे एंटर करने के बाद में यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से इस साइट में लॉगिन हो जाएंगे। अब ये आपका जो लॉगिन पेज आ जाएगा। अब इसमें आपके अदर स्कीम्स इसमें आपको जाना है। यहाँ आपके 3 मॉड्यूल दिए हुए हैं, अदर स्कीम्स है, राजश्री है और स्कॉलरशिप है। अब अदर्स स्कीम में यहाँ आपको क्लिक करना है। अदर स्कीम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेशन। तो सेशन जैसे यहाँ अभी 24-25 कर लें। उसके बाद में स्कीम से यहाँ सेलेक्ट स्कीम है तो यहाँ स्कीम में आपके सामने अलग अलग स्कीम है। कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि रसीद योजना, आपकी बेटी योजना, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, मूक बधिर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु सबलता पुरस्कार, 82-83 प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्रोत्साहन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप, इसका मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। और ये लास्ट जो ऑप्शन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बजट घोषणा 155, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बजट घोषणा 155, ये आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके का आपके जो पेज खुलेगा। इसमें आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन यहाँ शो हो जाएंगे। अब यहाँ आपको सबसे पहले डैशबोर्ड मिलेगा, यहाँ आपका विद्यालय का नाम आ जाएगा और यहाँ स्कूल आईडी आ जाएगी। यहाँ व्यू काउंट्स पे अभी देखेंगे तो अभी जैसे ये 0 आ रहा है, स्टूडेंट अप्लाइड 0, लॉग 0 और रिजेक्टेड 0। अब यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आर्थिक रूप से कमजोर। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन है, डैशबोर्ड है, अप्लाई है, लॉग एप्लीकेशन है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है, फाइंड स्टूडेंट है और तो सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके जो भी विद्यालय के यहाँ स्टूडेंट है वो शो होंगे। अब इसमें 2 स्टेप में आपके ये फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला है आवेदन पत्र भरें, दूसरा है आवेदन लॉग करें। अब लॉग करने की आपको होता है, यहाँ लास्ट डेट दी हुई है, लास्ट डेट टू अप्लाई एंड लॉग इज 18/11 तक लॉग करनी है। अब यहाँ एलिजिबल जो रूल्स दिए हुए हैं स्कीम में, पहला है कि ऑल स्टूडेंट लिस्ट गिवन बाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट विथ ऑथेंटिकेटेड जन आधार। पहली बात, स्टूडेंट का जन आधार ऑथेंटिकेट हो, ऑफ जनरल कैटेगरी अलॉन्ग विथ लास्ट क्लास पासिंग रिजल्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू 75%। कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी बोर्ड परीक्षा में गत साल की जो बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं थी उसमें 75% या उससे अधिक अंक हो, 75 या उससे अधिक होने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एंड नॉट मोर देन 2.5 लाख यानी 2,50,000 यानी 2.5 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, वो इस स्कीम में एलिजिबल है यानी वो पात्र है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, इस स्कीम में जो भी मॉड्यूल लाइव किया गया है इसमें अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो जो भी स्टूडेंट सामान्य कैटेगरी है वो सभी पात्र यहाँ शो किए गए या उनका नाम आ रहा है। अब इनमें से आपको पात्र अपात्र सेलेक्ट करके इस मॉड्यूल को कंप्लीट करना है और आवेदन को अंतिम तारीख तक लॉक करना है। अब इसके लिए सामान्य वर्ग का जो भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग का अगर बालक है उसका प्रमाण पत्र नहीं है तो लेकिन संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र अगर लिखा हुआ है तो वो भी वैलिड होगा। दूसरा आयकर प्रमाण पत्र है, वो एक पेज का जो सामान्य रूप से गजेटेड अधिकारी द्वारा जो कॉलेज वगैरह में आय प्रमाण पत्र काम में आता है वो प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसके अलावा बेनिफिशियरी मॉडल में लॉगिन जैसे करते हैं आप तो 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत यानी 11वीं में अभी अध्ययनरत और 12वीं जो पास कर चुके हैं वो स्टूडेंट है, सभी को शो किया गया है। अब इनमें से आपको जो भी पात्र स्टूडेंट है उनको आपको सेलेक्ट करना है और शेष को रिजेक्ट करना है। और जो भी पात्र विद्यार्थी होंगे या जिनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा उनको एक मुश्त 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अब शर्तें दो ही है, 75% से ज़्यादा अंक हो और वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो। अब यहाँ जैसे करंटली इन 11th यानी 24-25 में जो 11वीं में है यानी वो 24 में कक्षा 10वीं में थे तो यहाँ जो भी 11वीं में अध्ययनरत बालक है इनके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे यहाँ 1500 हो रहा है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी 15 स्टूडेंट है वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट जैसे ये 11वीं में अभी अध्ययनरत है, डेट ऑफ बर्थ है, जनरल है। अब यहाँ अगर मान लो ये स्टूडेंट पात्र है तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। और रिजेक्ट जैसे करेंगे तो यहाँ आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल एज पर स्कीम रूल्स, अगर इसके 75% से कम है या आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से ज़्यादा तो वो अपात्र होगा। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है तो ये आप कर दें। स्टूडेंट रिफ्यूज टू स्कीम बेनिफिट, अगर स्टूडेंट स्कीम का फायदा लेने से मना करता है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। और ऑलरेडी टेकन बेनिफिट इन अदर स्कीम, अगर कोई दूसरी स्कीम में फ़ायदा ले चुका है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अब जो भी पात्र स्टूडेंट है जिनके भी
10वीं में 75% से ज़्यादा है, क्योंकि ये वर्तमान 11वीं के स्टूडेंट है, तो इनमें जो भी हो उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करके आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। ये हो गया आपके 10वीं का। इसी तरह से अभी जो 12वीं उत्तीर्ण करके गए, यानी 23-24 में जो 12वीं में थे, अभी स्टूडेंट या तो कॉलेज में होंगे या हो सकता है पढ़े नहीं पढ़े हो, लेकिन ये जो स्टूडेंट थे ये सारे गत साल के 12वीं के स्टूडेंट है। अब इनमें से मान लो एक स्टूडेंट का जिसका परसेंटेज बहुत अच्छे हैं और ये जैसे ये बालिका है, इसका अगर यहाँ से अप्लाई करना चाहें तो यहाँ मैं अप्लाई करके आप बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ आपके सामने ये जो आ गया ऑल स्टूडेंट गिवन बाय बोर्ड, यहाँ 2 कंडीशन है, बोर्ड में 75% से ज़्यादा अंक होने चाहिए और इसके अलावा 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ स्टूडेंट का नाम आ रहा है, फादर का नाम आ रहा है, मदर का नाम आ रहा है, कैटेगरी जनरल आ रही है, DOB आ रही है, फीमेल जनरल जो भी है, आधार नंबर यहाँ आ रहे हैं, मोबाइल नंबर आ रहे हैं। अब आपको एक तो यहाँ पढ़नी है कि इनकम जो भी 2 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से। तो अब इसकी जो भी इनकम है वो आप यहाँ एंटर कर लें। यहाँ से जैसे मैंने इनकम एंटर कर ली, उसके बाद में अब यहाँ आपको बोर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंडेटरी है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड के रोल नंबर एंटर करने हैं, और जैसे आप बोर्ड के रोल नंबर एंटर करेंगे आपको यहाँ डिटेल्स है वो सारी यहाँ ऑटो आ जाएगी। मैं आपको एक स्टूडेंट के बोर्ड के रोल नंबर मिलते तो आपको वो भी यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे बोर्ड के नामांक है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये साला दर्पण पे ये बोर्ड के नामांक है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ बोर्ड के रोल नंबर है यहाँ एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ जैसे बोर्ड के नंबर एंटर करेंगे यहाँ से जैसे, तो यहाँ से मैंने बोर्ड के नंबर है वो एंटर कर लिए। तो यहाँ नंबर एंटर करने के बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ से गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये बोर्ड से डाटा है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा और सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। तो एक बार यहाँ से आप देखेंगे तो मैं ये थोड़ा सा समय ले रहा है। अब यहाँ से बोर्ड डिटेल्स में यहाँ आपके सामने जैसे आ गया, बोर्ड के रोल नंबर आ गए, नेम आ गया, रिजल्ट आ गया, फर्स्ट डिवीज़न, DOB यहाँ नहीं आ रहा है तो ऊपर आ चुका है तो जरूरत नहीं है। यहाँ से जैसे DOB यहाँ आ रहा है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में मदर का नाम आ रहा है, फादर का नाम, मार्क्स ऑब्टेन 445। जिस भी स्टूडेंट के 375 से ज़्यादा अगर 12वीं में अंक पिछले साल बने हैं 500 में से, तो वो 75% का पात्र हो गया। अब यहाँ जैसे इसके परसेंटेज ऑटोमेटिकली 89 आ गए। तो यहाँ सिर्फ आप रोल नंबर एंटर करना है, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। स्टूडेंट का आधार, जनाधार, ये जनाधार परिवार जनाधार की ID यहाँ आ गई, व्यक्तिगत पहचान यहाँ आ गई। अब यहाँ आपको है कि डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम जनाधार एंड जनाधार स्टूडेंट। अब येस या फैमिली एड जिसकी भी आप करना चाहें, मान लो अब स्टूडेंट का करना चाहे तो यहाँ से स्टूडेंट की डिटेल्स क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के जनाधार में जो भी डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगी। जैसे यहाँ स्टूडेंट का है, IFSC कोड है, ये आ गया, फैमिली एड का आ रहा है, स्टूडेंट का नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट का तो और भी बढ़िया है। इसके अलावा जो बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ब्रांच का नाम आ गया, अकाउंट का नाम आ गया। अब स्नातक प्रथम वर्ष का दिन प्रमाण पत्र, ये आपको यहाँ जो है ये भी ऑप्शनल है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ आपको जो भी ओनली PDF अलाउड और 300 KB तक का जो PDF है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है, जिसमें वो स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद में प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा पुत्री के आवेदन की जांच कर ली गई है और आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्न किए हुए हैं, और छात्र छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित प्रति को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है और छात्रा को राशि की योजना प्रभारी द्वारा स्वीकृत की जाती है, और ये आपको एप्लीकेशन सेव करना है। तो ये एक स्टूडेंट का जैसे हो गया। अब मैं आपको जैसे यहाँ ये अभी तो ये 12वीं में अगर कॉलेज में अध्ययनरत है तो ही इसमें काम आएगा। 10वीं के जो स्टूडेंट थे जो इस साल 11वीं में है, उनमें से अगर किसी का है तो यहाँ से जैसे मैं एक स्टूडेंट का यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये स्टूडेंट है इसका अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी यहाँ से आपको जो भी इसकी डिटेल्स है यहाँ से आ जाएगी सारी डिटेल्स। यहाँ जो इनकम है ऑटोमेटिकली शाला दर्पण पे है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो रही है, और बिलो 2,50,000 से बिलो है। अब यहाँ 10वीं के रोल नंबर एंटर करने हैं, यहाँ जनाधार वगैरह ये सारा आ रहा है। अब यहाँ से फैमिली की डिटेल्स यहाँ आ रही है, स्टूडेंट का अगर खाता होगा तो ये वो डिटेल यहाँ से ये फैच कर लेगा। स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ से जैसे देखेंगे कितनी है तो फैमिली एड की डिटेल है। और उसके बाद में अब यहाँ जैसे जो 10वीं का स्टूडेंट अभी 11वीं में अध्ययनरत है उसके लिए प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद में इस एप्लीकेशन को सीधे सेव करना है। ये इस तरीके से प्रत्येक स्टूडेंट जो भी पात्र है उसको सेव करना है, जो अपात्र है जिसके भी 75% से अंक कम है उसको आप यहाँ से रिजेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे ये स्टूडेंट इसके नंबर कम है तो मैं यहाँ से इसके प्लीज़ रिजेक्ट सेलेक्ट रिजेक्शन, यहाँ तो आपको कारण लिखना है क्यों रिजेक्ट करना है। तो यहाँ जैसे ये पात्र नहीं है, इसके परसेंटेज कम है, अब यहाँ से आप पात्र सेलेक्ट कर लिया और ये एप्लीकेशन रिजेक्टेड सक्सेसफुल, इस तरीके से आपको ये रिजेक्ट करना। तो ये रिजेक्टेड यहाँ स्टेटस आ जाएगा। अब इसमें अगर अप्लाई करना चाहें तो आप वापस इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, जब तक आप लॉग नहीं करते। तो ये पहला स्टेप तो ये होगा। दूसरे स्टेप में आपको ये आवेदन लॉग करना है। अब जैसे यहाँ आवेदन जैसे ही आप
आवेदन करेंगे तभी लॉक आएगा, क्योंकि अभी वेरीफाइड स्टूडेंट 0 आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके बता दिया कि इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट है वो सामान्य श्रेणी का हो, उसका आय प्रमाण पत्र 2,50,000 से कम का हो, और संस्था प्रदान या जो भी कॉलेज में जो आवेदन पत्र हो या आय प्रमाण पत्र होता है वही आय प्रमाण पत्र यहाँ मान्य हो जाएगा। और बाकी जो भी शर्तें हैं 2.5 लाख यानी 2,50,000 की आय और 75% से ज़्यादा अंक बोर्ड में हो, बोर्ड की मार्कलिस्ट लिस्ट मंगवा लें, आय प्रमाण पत्र मंगवा लें, और उससे उसका जाति प्रमाण पत्र अगर बनाया हुआ है तो वो, या विद्यालय स्तर से अगर बनाया हुआ है तो वो आप करके इसकी फाइल है वो आप रिकॉर्ड रख लें और अप्लाई कर दें। जैसा भी बेनिफिट होगा वो उसके सीधे बेनिफिट उसके खाते में होगा। तो ये पूरी जानकारी थी इस स्कीम के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, और ये काम आप 18/11 से पहले कर लें, क्योंकि 18 तारीख इसकी लास्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।